स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 1 क्या है आपके लिए? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी listens to sounds without hearing it, written by Deborah Cowley. स्टूडेंट्स, ये टाइटल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं इस टाइटल के बारे में कुछ सेकंड्स लूँगा कि एवलिन ग्लेनी जो हमारी मेन कैरेक्टर है, शी लिसन्स टू साउंड्स, वो उन आवाज़ों को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, वो अपने कानों से सुनने की बजाय उन आवाज़ों को सुनती है। यानी उसके कान उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते, बट शी फील्स देम, शी लिसन्स देम। और इसी बारे में डेबरा कोले ने हमें बताया है। तो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका सेकंड लेसन के पार्ट 1 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एवलिन ग्लेनी ने अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम उसके जीवन में आई उनको कंट्रोल किया, उन पर विजय पाई और किस तरह से वो अपने जीवन में एक सक्सेसफुल परक्यूशनिस्ट बनी। चलिए स्टूडेंट्स, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप स्टोरी को बहुत अच्छे से जान लें, उसे अच्छे से जानें, और उसे अच्छे से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बॉर्न 19 जुलाई 1965, एवलिन एलिजाबेथ एन ग्लेनी। ये एवलिन ग्लेनी का पूरा नाम है एवलिन एलिजाबेथ एन ग्लेनी, और इनका जन्म 19 जुलाई 1965 को हुआ, और इन्हें एवलिन ग्लेनी के नाम से भी जाना जाता है। और स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट का मतलब ये है, ये स्कॉटलैंड में पैदा हुई, और परक्यूशनिस्ट एक वाद्य यंत्र बजाने वाले वो लोग होते हैं जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाते हैं। हर ड्रीम शैटरिंग डेफनेस। स्टूडेंट्स, इस लेसन में जब हम लेसन को शुरू करते हैं पढ़ना, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या है कि एवलिन हैज़ बीन डेफ, बहरी, सिंस द एज ऑफ 11 और 12। 11 और 12 साल की उम्र में वो बहरी हो चुकी थी, कंप्लीटली डेफ। और ये स्टार्ट कब हुआ? एट द एज ऑफ 8। शी वॉज 8 years old। और पता कैसे चला? वन डे हर मदर नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद हर। उसे लगा कि इसकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है, उसे कुछ कुछ डाउट होना शुरू हुआ। और कैसे पता चला? कि एवलिन जो है पियानो का कोई एक रिहर्सल के लिए गई थी। व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड शी डिड नॉट मूव। नाम पुकारा गया बट वो हिली तक नहीं, और ऐसा लगा कि जैसे उसने सुना ही नहीं। उसकी मदर के कमेंट क्या कहते हैं? ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। यानी एवलिन ने कभी अपने जो उसकी जो सुनने की क्षमता जा रही थी उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उसने छुपा के रखा अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। केवल उसकी मदर को भी एक दिन बाई चांस पता चला कि शायद उसकी बेटी के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और स्लोली एंड स्टेडिली, धीरे धीरे, हर परफॉर्मेंस एट स्कूल हैड ग्रोन वेरी लो। धीरे धीरे स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी, धीरे धीरे वो पिछड़ने लगी क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला हर हियरिंग एबिलिटी वॉज सीवियरली डैमेज्ड, कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो पूरी तरह से, बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। सीवियरली डैमेज्ड, काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तो स्कूल ने क्या एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को कि टू सेंड हर टू अ स्कूल फॉर द डेफ, यानी उसे उस स्कूल से निकाल लिया जाए और
उन बच्चों के लिए जो स्कूल बने हैं, जो डेफ बच्चों के लिए स्कूल है, उसे उस स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए। स्टूडेंट्स, आप सोच कर देखिए, एक बच्चा पहले ही अपनी सुनने की क्षमता खो चुका है और उसके बाद उसे स्कूल से भी निकाला जा रहा है। और एक बार जब ऐसा होता है, और वो भी केवल 10, 11, 12 साल के बच्चे के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेशर उस बच्चे पर आता है। आपको तो कोई ना ही कर दे, कोई किसी काम से मना ही कर दे, आप तो उसी बात पर रूठ जाते हैं, पैर पटकते हैं। और आपसे किसी ने कह दिया कि स्कूल से चले जाओ, यहाँ मत आना, तब भी आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं। और ये सोचिए, उसे तो स्कूल को सदा के लिए छोड़ने को कहा गया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए और पूरा जो भविष्य था उसे निरर्थक अंधकार में नजर आने लगा। ऐसे लगा जैसे उसका भविष्य खत्म हो गया है। लेकिन जो महान जो लोग बनते हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा जो होती है, वो जो है डिटर्मिनेशन से ही आती है। और डिटर्मिनेशन से क्या होता है कि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो डिटर्मिन्ड हो, जो अपनी हालात के आगे घुटने ना टेके, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल और नॉर्मल से आगे सक्सेसफुली अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो एवलिन ने डिसाइड किया, उसका डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मैं अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से जीऊंगी। और व्हेन म्यूजिक क्या था उसका, हर पैशन था। तो उसने कहा कि मैं म्यूजिक में ही अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवलिन को सुनना बंद हो चुका है और वो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहती है, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहती है। आप सोचिए कि एक म्यूजिक बज रहा हो, आप खुद ही सोचिए कि आप म्यूजिक बजाएं और आपको सुनाई ना दे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी नोट लगानी है, मैंने कैसे बजाना है, कैसे मधुर लगेगा, कैसे बेसुरा लगेगा। बट शी वॉज डिटर्मिन्ड कि नहीं, मुझे म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, जब इस तरह से कोई डिसीजन होते हैं, इस तरह की जब कोई बात होती है, तो आसपास के कुछ लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। सभी नहीं होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं और वो हमेशा डिस्करेज करेंगे। और उन्होंने भी कोशिश की कि वो एवलिन को डिस्करेज करने लगे। लेकिन फेमस परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स। एवलिन की जिंदगी में जो एक महान हस्ती जो आई, वो थे परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। और उन्होंने एडवाइस क्या दी इसको, पहली एडवाइस ये दी, नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स। कहता तुम्हें कानों से सुनना नहीं है, रादर ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। कुछ ऐसा तरीका निकालो कि आपको सेंसेशन महसूस हो, आप समझिए उसको, आप जानने की कोशिश करें, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को और काम पे लगाइए ताकि आप उस म्यूजिक को बहुत अच्छे से सेंस कर पाएं, समझ पाएं। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या करवाया गया, 2 बिग ड्रम्स टर्न टू डिफरेंट ट्यून्स। 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए गए बजाने वाले और उनको अलग अलग ट्यून्स के ऊपर फिक्स किया गया। और एवलिन को क्या एहसास हुआ कि शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी कमर के ऊपरी हिस्से से जो बड़े वाला ड्रम था उसको महसूस कर पाती थी, और जो लोअर वन था जो उससे कम था उसको वो वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर पाती थी। यानी उसने अपना पहला तरीका निकाला कि वो वेस्ट के ऊपर भी कुछ महसूस करती है और वेस्ट के डाउन में भी कुछ महसूस करती है। यानी वो वाइब्रेशंस, वो ट्यून्स जो बजती हैं, वो ड्रम से जो धमक निकलती है, वो धमक अलग अलग तरीके से उसने अपने बॉडी पार्ट्स में सीखना, महसूस करना शुरू किया कि मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सी धुन को पकड़ता है, क्या महसूस होता है। तो फीलिंग ऑफ जो साउंड्स है थ्रू हर बॉडी पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एवलिन ने डिस्कवर किया
कि कौन सी नोट बॉडी का कौन सा पार्ट लेता है, और नाउ शी कंसंट्रेटेड ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट फेल्ट सर्टेन साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। यानी अब उसने अपने कंसंट्रेशन इतनी बनाई, इतने अच्छे तरीके से उसने अपने आप को ढाला, इतना ध्यान कंसंट्रेट किया कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं उनको उसने ट्रेन करना शुरू किया। यानी ब्रेन हमारा उसी हिसाब से ट्यूनिंग कर लेता है जैसे हम उससे ट्यूनिंग करवाते हैं, और एवलिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में है, जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं बट उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। जो आप और हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं, जो सुनते पूरा हैं, जो म्यूज़िक में अच्छा कर रहे होते हैं, उन्हें भी एडमिशन नहीं मिलता। और 16 साल की उम्र में एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन को ज्वाइन किया, और उसके एडमिशन टेस्ट में आपको पता है इतने नंबर आए थे जो उस एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबरों में से एक थे। और एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। यानी 3 साल वो लंदन जो एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, वहाँ रही, और उन्होंने वहाँ रहते हुए 3 साल के अंदर मोस्ट ऑफ द जो टॉप अवार्ड्स थे वो सारे उन्होंने जीते थे। और कहने को हम ये कह सकते हैं वो तो बेचारी बहरी थी, उसने कैसे किया। ये एक डिटर्मिनेशन की जो पावर है, हम कहते हैं ना इंसान के जो ब्रेन है उसकी पावर जो है अनलिमिटेड होती है। आप जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर इंस्पिरेशनल वर्ड्स क्या है, कहता है इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन है ये, सुनिए, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, वर्क हार्ड मीन्स हार्ड वर्क करना। 2, नो वेयर यू आर गोइंग। 3, विल गेट देयर। नंबर 1, आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। 2, आपको ये जानना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। और 3, जब आपको ये पता चल जाए, आप मेहनत करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप ये जानते हैं, विल गेट देयर, निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। यानी आपको अपना एम पाने के लिए, अपना उद्देश्य पाने के लिए मेहनत करनी है। आपको ये जानना है कि मेरी मेहनत किस दिशा में जा रही है, और जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि जो मेरी मेहनत किस दिशा में जा रही है, तो आप वहाँ पर एक दिन पहुँच भी जाएंगे। तो मास्टरी इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो एवलिन ने स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 1000 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें मास्टरी की। शी इवन लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, यानी बहरी होते हुए भी उसने फ्रेंच भी सीखी और बेसिक जैपनीज लैंग्वेज को भी सीखा उन्होंने। म्यूजिक पे कमेंट्स क्या है, म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। एवलिन क्या कमेंट करती हैं कि म्यूजिक मेरे शरीर के हर पार्ट से बहता है, हर पार्ट से मेरे अंदर आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन के अंदर टिंगलिंग होती है, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यानी अपने शरीर के हर हिस्से को इस तरह से ट्रेन किया, चाहे स्किन है, चीक बोन्स, उनके पैर हैं, उनके बाल हैं, तो वो सभी मिलाकर उस पूरे म्यूज़िक को सुनते हैं जो हम अपने कानों से सुनते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स फील डिफरेंट साउंड्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो जब जाइलोफोन बजाती हैं तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, उनकी फिंगर टिप्स से उसको महसूस करती हैं। और जब वो एक वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर होती हैं तो अपने शूज़ उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वहाँ से उनको वो महसूस करके अपने जो बजाने का जो तरीका है उसको आगे ले जाएं। इनएबिलिटी वर्सेस बोल्डनेस,
कहते हैं जो इनएबिलिटी है कुड नॉट स्टॉप हर टू अचीव हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल परक्यूशनिस्ट। स्टूडेंट्स 99% लोग दुनिया में अपनी इनएबिलिटी को धार बनाने की कोशिश करते हैं। वो उसको एक ढाल बना लेते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकते, अब मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं तो बहरी हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरा एक हाथ नहीं, मेरा ये नहीं वो नहीं। लेकिन ये दुनिया, इतने एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में जहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि इनएबिलिटी का आपकी सक्सेस से कुछ खास लेना देना नहीं है, अगर आप में वो दृढ़ निश्चय है, अगर आप हर हालत में उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो एवलिन ने भी यही किया। शी रेगुलरली प्लेज बेयरफुट ड्यूरिंग लाइव परफॉर्मेंसेस एंड स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स टू फील द म्यूजिक बेटर। वो इतनी बोल्ड है, शी एक्सेप्ट, वो जूते उतार देती हैं, जूते उतार के वो रिकॉर्डिंग्स करती हैं, वो महसूस करती है अपने पैरों से भी। यानी अपनी बॉडी के हर पार्ट को उन्होंने ट्रेन किया है कि किस तरह से मैंने बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस को देना है। पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ, एवलिन बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ के बारे में। एवलिन contends that deafness is largely misunderstood by the public. She explains that she taught herself to hear with parts of her body other than her ears. कहती ठीक है, मैंने अपने कानों को काम पे नहीं लगाया, मैंने बाकी पूरी बॉडी को जो है सुनने के काम पर लगा दिया। She herself narrates that how she feels music in different parts of her body. यानी ये शब्द किसी और के बताए हुए नहीं है, एवलिन खुद एक्सप्लेन कर रही है, खुद बता रही हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए आपको इस लेसन को पढ़ के कि एवलिन ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए एक विजय हासिल की, एक जीत हासिल की, तो आपके लिए भी एक जो है पॉजिटिविटी है इसमें। ऑनर्स, अवार्ड्स की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 15 ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन द यूके, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की उपाधियां दी हैं। उन्होंने पोलर म्यूजिक प्राइज जीता है 2015 में। तो प्राइजेस वो बहुत जीते हैं उन्होंने, ऑनर्स भी उनको मिले हैं। ये एवलिन है स्टूडेंट्स, जो परफॉर्मेंस के दौरान का उनका एक पिक्चर है ये। तो किस तरह से वो परफॉर्म करती हैं आप देख सकते हैं। इंस्पिरेशन टू द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन जरूर है। और वो क्या कहती हैं कि यदि मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि इंसान इंसान ही होता है, केवल उसका दृढ़ निश्चय अगर है तो वो सारे काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या लेसन है, हमें क्या सीखना है यहाँ से, एवलिन की लाइफ से, एवलिन के प्रयासों से, एवलिन की ज़िंदगी का जो हिस्सा हमारे लेसन के लिए दिया गया है, हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, नेवर गिव अप होप, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और एम क्लियर होगा। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है। उस उद्देश्य के लिए हमें हार्ड वर्क करना है और उसके बीच में जब कभी ये उम्मीद का दामन टूटने लगे तो उसे हमें नीचे नहीं जाने देना, उस उम्मीद को बनाए रखना। ये 3 काम हम अगर कर लें तो चौथा काम ये बचता है कि देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आज आप मेरी बात को अच्छे से मान लें कि हर समस्या का समाधान है। समस्या है, समाधान है, केवल समाधान करने वाले चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आपका धन्यवाद और उन साइट्स का और उन ऑनर्स का धन्यवाद जिन्होंने ये सूचना को कंपाइल करने के लिए जो है मैंने यूज़ किया। सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।